हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने 5 मंथ्स प्लान, यानी कि हम अगले जो 5 महीने हैं उनमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं। तो इसमें जो अगले 5 मंथ्स रहेंगे उसमें हम स्टार्टिंग जो करेंगे वो करेंगे हम अपनी एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी की जो मेरे पास नॉर्मल बुक्स है 6 to 12 की, वो सारी की सारी पढ़ने वाला हूँ। या दृष्टि की मैंने क्वेश्चन ये लिए, मतलब कि एनसीईआरटी के एमसीक्यू बेस है, ये पढ़ूंगा मैं। उसका पहले वो बुक्स पढ़ लूंगा और उसके बाद से ये क्वेश्चन लगाऊंगा, जिससे मुझे हेल्पफुल लगे, थोड़ी सी हेल्प भी मिले। तो ये मेरी पहले, सबसे पहले तो एनसीईआरटी मैं कवर करूंगा। ये मेरी पहले सबसे पहले एनसीईआरटी रहती है। और उसके बाद जो मेरा सेकंड रहता है वो रहता है मेरा प्रीवियस एमसीक्यू टाइप, पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू मैं कुमार गौरव सर की जो बुक है गोल्डन फोल्ड 999 और आईएएस प्रीलिम्स के जो सॉल्व पेपर्स हैं प्रीलिम्स के, वो सारे के सारे मैं पढ़ने वाला हूँ। क्योंकि पीवाईक्यूज जितने सॉल्व करेंगे तो उतनी हेल्प मिलती है एग्जाम्स के लिए। क्योंकि जो आपके लास्ट ईयर के टॉपर्स थे उन्होंने भी कुछ ने कहा था कि पीवाईक्यू सॉल्व करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, उससे मेलजोल खाते ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक तो बात होगी ये पीवाईक्यू की। और उसके अलावा जो मैं मैप्स पढ़ने वाला हूँ वो मैप में काफ़ी जरूरी है, क्योंकि मैप से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे कि पिछली बार क्वेश्चन पढ़ा था हमारा कि कौन से देशों की जो तटीय रेखा, सॉरी स्थलीय रेखा सबसे लंबी है। तो वो रहती है हमारी कनाडा और यूएसए की सबसे लंबी तटीय रेखा, सॉरी तटीय नहीं रहती, वो स्थलीय रेखा रहती है। तो ये पढ़ने वाला हूँ। और जहाँ तक बात रहे हमारे पास करंट अफेयर्स की, तो ये हमारी बात होगी है मैप्स की और इसकी बात होगी एनसीईआरटी की। तो और पीवाईक्यू की बात भी कर चुके हैं। तो अब बात करें अगर मैप्स की, तो मैप्स भी एक मैंने मैप लिया है। तो ये मैप है, तो इससे भी मैप आजकल मैप रीडिंग भी कर रहा हूँ साथ में। और उसके अलावा जो हमारी करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए मैं द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो, और एक करंट अफेयर्स की मैगजीन है और वो हमारी दृष्टि की है प्रीवियस ईयर की, वो भी। और एक मैं जो फॉलो करता हूँ हमेशा से, वो करता हूँ मैं मनोरमा फॉलो करता हूँ। क्योंकि इसमें से कई बार जो है नो हमारे स्टेट एग्जाम के क्वेश्चन, जो एग्जाम होते हैं उसमें भी क्वेश्चन इसमें से पड़ जाते हैं। तो इसे मैं काफ़ी फॉलो कर रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन पड़ जाते हैं। एक तो बात होगी इनकी। और बाकी दृष्टि की जो नई सीरीज आई है टारगेट प्रीलिम्स, तो करंट अफेयर्स टुडे, ये ली थी मैंने, 2-3 बुक्स ली थी ताकि पढ़ पाऊँ। अब इसे भी स्टार्ट करूँगा कुछ दिन में, लेकिन मैं पहले सबसे पहले एनसीईआरटी ही कंप्लीट करना चाहूँगा। और जब ये मेरा सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो बाकी मैं लूसेंट और इसको तो कवर करता ही हूँ हमेशा की तरह। लूसेंट और सामान्य ज्ञान की जो भी बुक्स रहेगी मेरे पास, मैं उन्हें कवर करता हूँ हमेशा की तरह। और इसके अलावा जो हमारे वन लाइनर होती है, वनडे एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए भी एग्जाम बुक्स होती हैं। उनमें से मतलब कि वन लाइनर क्वेश्चन है ये। अगर बाई चांस आपको कुछ इनमें से पढ़ी है, पर इन्हें मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि ये बुक्स ऐसे लिया, अगर बाई चांस टाइम मिल गया तो पढ़ लिया। बाकी मैं रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ। रिवीजन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और बाकी अगर मेरी एनसीईआरटी कवर हो जाती है और उसके अलावा जो मेरी सॉरी हिस्ट्री की बुक्स है वो सारी की सारी कवर हो जाती है, तो मैं उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करूँगा मॉडर्न इंडिया। बेशक लास्ट ईयर इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, पर हर बार चेंज होता रहता है, क्या पता इस बार ज़्यादा क्वेश्चन पड़ जाए। तो ये रहता है हमारा। और सबसे मेन जो बुक रहती है हमारी पॉलिटी की रहती है, यानी कि आप इस बार रख लीजिए आपके 16 to 20 या 18 क्वेश्चन इसमें से पढ़ने वाले, यानी कि लक्ष्मीकांत से पढ़ने वाले। तो लक्ष्मीकांत भी एक काफ़ी अच्छी बुक रहती है, लक्ष्मीकांत से काफ़ी बार क्वेश्चन पढ़ जाते हैं। और आपका जो प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज होती है उसमें आपको एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं जैसे एमसीक्यू टाइप के, जिससे हमारे मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस बनी रहे। मॉक टेस्ट भी काफ़ी बार देने पड़ेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है, तो आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, वो कंटिन्यू देने पड़ेंगे मार्च के बाद या अप्रैल के बाद। और बाकी हमारी बात जो रहती है वो रहती है हमारे पास, इसके बाद जो हमारा मतलब कि अगर आपके नंबर अच्छे जुड़ जाते हैं इसमें प्रीलिम्स के जीएस 1 में, सो जीएस 1 में नहीं, आपके प्रीलिम्स के जो पहला पेपर होता है पेपर 1, उसमें अच्छे नंबर जुड़ जाते हैं, तो उसका तो आपकी टेंशन बढ़ती है मैथ्स की ओर। तो मैथ में मैं फॉलो करने वाला हूँ, वो फॉलो करने वाला आदित्य रंजन को। और इसको फॉर्मूला बुक जो इसकी और सीजल वॉरियर जो बुक्स हैं आदित्य रंजन सर की, वो फॉलो करने वाला हूँ। क्योंकि मैं मैथ से ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, मैथ अच्छा ही था, बेशक लास्ट ईयर मेरे प्रीलिम्स में क्लियर था और अच्छे नंबर थे। और इस बार जो मेरा मैथ्स में ज़्यादा नंबर तो नहीं थे, मेरे 70+ होंगे, कुछ ऐसे नंबर थे, कम भी थे, पर उसमें 100+ थे जो हमारा पेपर 1 हुआ था। और बाकी मैं इंग्लिश के लिए तो ब्लैक बुक ही फॉलो करता हूँ काफ़ी टाइम से, मतलब इससे पढ़ लिया या यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट पढ़ा होता है तो उसमें से चीज़ें पढ़ ली। और बाकी हमारे पास कुछ नहीं रहता है। बाकी जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की और अपनी इंग्लिश की, तो उससे हमारा जो है पेपर 2 निकल जाता है। और बाकी आपको अगर पेपर 1 की प्रैक्टिस करनी तो आपको मॉक टेस्ट अच्छे देने पड़ेंगे और आपको एनसीईआरटी अच्छे ढंग से पढ़नी पड़ेगी। और इससे ज़रूरी रहता है आपके लिए
कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, और जो भी पढ़ना है उसका रिवीजन होता रहे बार बार। तो आज की वीडियो इतनी थी, और ये मेरा प्लान्स रहेंगे 5 मंथ्स के, कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा बार मैं रिवीजन करता आ रहा हूँ। और मैं जो इसके साथ साथ जो मैं आप पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मैं स्टॉप वॉच के साथ पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉप वॉच के साथ पढ़ना काफ़ी अच्छा रहता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है और आप कितने टाइम में कितना पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है स्टॉप वॉच के साथ। तो आज की वीडियो इतनी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।